हुर की तौबा। जब दोनों तरफ जंग की कार्रवाई मुकम्मल हो गई और लश्कर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए तो हुर बिन यजीद रियाही ये देखकर कि अब जंग यकीनी है, उमर बिन साद के पास आया और सवाल किया, क्या तुम वाक़अतन इस मर्द से जंग करोगे? उसने जवाब दिया कि हाँ, ऐसी जंग करूँगा कि सर और हाथ कट कट कर गिरेंगे। इस पर हुर ने पूछा कि रसूल के बेटे ने जो शराइत तुम्हारे सामने रखी थी, क्या वो कबूल करने के काबिल नहीं थी? इब्न साद ने जवाब दिया कि अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं कबूल कर लेता, लेकिन तुम्हारा अमीर इब्न ज़ियाद इसे कबूल नहीं करता। हुर ये जवाब सुनकर लश्कर से हटकर अपने हम कबीला और साथी क़रा बिन कैस के पास आया और उससे पूछा कि आज तुमने अपने घोड़े को पानी पिलाया है? उसने कहा कि नहीं। हुर ने कहा कि तुम अपने घोड़े को पानी नहीं पिलाना चाहते? क़ुरा कहता है कि खुदा गवाह है कि मैं ये समझ गया कि हुर लश्कर को छोड़ना चाहता है और ये नहीं चाहता कि मैं उसे लश्कर छोड़ते हुए देखूं। लिहाजा मैंने उससे कहा कि मैंने अभी घोड़े को पानी नहीं पिलाया और अब उसे पानी पिलाने ले जा रहा हूँ। वो इस वक्त जहाँ था वहाँ से चला गया। खुदा की कसम, अगर हुर मुझे अपने इरादे से आगाह कर देता तो मैं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हुर आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन की तरफ चला। इब्न साद का एक सिपाही मुहाजिर बिन औस ये देखकर बोला कि ऐ हुर, तुम क्या करना चाहते हो? क्या हमले का ख्याल है? लेकिन हुर ने कोई जवाब न दिया और कांपने लगा। मुहाजिर ने उससे कहा कि तुम्हारा ये हाल मुझे शक में डाल रहा है। खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें किसी जंग में इस हाल में नहीं देखा। अगर लोग मुझसे पूछते कि कूफे का बहादुर तरीन इंसान कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता, लेकिन इस वक्त तुम्हारी क्या हालत है जो मैं देख रहा हूँ। हुर ने जवाब में कहा, अल्लाह गवाह है, इस वक्त मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान पा रहा हूँ और अल्लाह ही गवाह है कि मैं जन्नत के बदले किसी चीज़ को इख्तियार नहीं करूँगा, चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। ये कहकर हुर ने घोड़े को एड़ लगाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या बिने रसूल अल्लाह, मैं वही हूँ जिसने आपको वतन वापस जाने से रोका और मैं आपके साथ रहा यहाँ तक कि मैं आपको इस सरज़मीन पर लाया। मुझे ये ख़याल ही नहीं था कि ये लोग आपकी बातों को तस्लीम ही नहीं करेंगे और आपको इन हालात से दो चार करेंगे। खुदा गवाह है कि अगर मुझे ये मालूम होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो मैं इस मामले में हाथ ही न डालता। मैंने जो किया उसके लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। अब घोड़े से उतर आओ। हुर ने अर्ज़ की कि सवार रहना ज़्यादा बेहतर है। अब आप मुझे इजाज़त अता फ़रमाइए ताकि मैं जाकर दुश्मनों से जंग करूं, फिर अंजाम कार मैं घोड़े से उतरना ही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब में इरशाद फरमाया, खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे, तुम जैसा चाहो इस पर अमल करो। हुर इमाम से रुखसत होकर फ़ौज यजीद के सामने आया और उनसे मुखातिब हुआ, ए अहले कूफा, तुम्हारी माएँ तुम्हारे सोग में गिरिया करें। तुमने इस अब्द सौले को दावत दी और जब वो तुम्हारे पास आ गया तो तुम थे जो कहा करते थे कि तुम उसके दुश्मनों से उसके साथ मिलकर जंग करोगे और अब तुमने उसकी मदद से हाथ खींच लिया है और चाहते हो कि इस बुजुर्गवार को कत्ल कर दो। तुमने उसे इस तरह पकड़ लिया है कि सांस लेने का रास्ता भी बंद कर दिया और हर तरफ से ऐसा मुहासरा कर लिया है कि खुदा की वसी व अरीज़ ज़मीन उस पर तंग कर दी है। ये बुज़ुर्ग तुम्हारे हाथों कैदी बन गया है, ना वो कोई मदद हासिल कर सकता है और ना नुकसान को दफ़ा कर सकता है। तुमने फ़ुरात का बहता हुआ पानी उसकी औरतों, बच्चों और मुताल्लिक़ीन पर बंद कर दिया, जिसे यहूदी, ईसाई और मजूस पी रहे हैं और इलाके के कुत्ते और सुअर इसमें लौट रहे हैं और इन लोगों को प्यास ने पछाड़ दिया है। तुमने मोहम्मद रसूल अल्लाह की, उनके ख़ानदान के बारे में क्या बुरी मराद की है।
خدا تمہیں پیاس کے دن سیراب نہ کرے۔ جواب میں یزید کی فوجوں نے حر پر تیروں کی بارش کر دی۔ حر واپس آ کر امام علیہ السلام کے پاس کھڑا ہو گیا۔